18 पुराणों में से एक है। कई पुराण है, कई महापुराण है। पुराणों के 5 लक्षण होते हैं, सर्ग विसर्ग मनवंतर आदि। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण है। श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, पुराणों का तिलक है। तिलक यानी श्रेष्ठ। यह वैष्णवों का धन है। यह वैष्णवों का धन है। बड़े बड़े परमहंस यतीन्द्र मुनीन्द्र सारे के सारे भागवत के रस में डूब जाते हैं। संस्कृत में 2 गंगाओं का, 2 धाराओं का वर्णन है। एक है तुरक पुरक द्रावणी धारा, द्रावणी धारा, और दूसरी है तुरक पुरक श्रावणी धारा। यह दोनों धाराएं गंगा की धारा है। तो आज हम जिस गंगा में निमज्जन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो मन की एकाग्रता से, मन चित्त बुद्धि अहंकार सभी को यहाँ उपस्थित कर कर हमें इसमें गोता लगाना है। 2 गंगाएं हैं। एक है प्राकृत गंगा, इसे भागीरथी धारा कहते हैं। भागीरथी धारा ये द्रव धारा है। और दूसरी है भगवती गंगा। भगवती गंगा का अर्थ होता है भगवत कथाओं की धारा। भगवत कथाओं की धारा जो श्रवण की जाती है, श्रावणी धारा। महात्माओं का कहना है कि भगीरथी गंगा से कथा गंगा कई मायने में श्रेष्ठ मालूम होती है। गंगा जी तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन गंगा जी का दर्शन अगर करना है, गंगा जी में स्नान करना है, तो पहले तय करना पड़ता है, टिकट बुक करवाना पड़ता है, फिर प्रवास करना पड़ता है। जिस शहर में गंगा जी की धारा है वहां जाना पड़ता है और स्नान करना पड़ता है, तब कहीं गंगा जी का दर्शन होता है। वह गंगा, वह द्रवमय गंगा है, तो वह ब्रह्मद्रव है। गंगा जी ब्रह्मद्रव है, परम आनंद द्रव है, सत द्रव है, चित्त द्रव है, आनंद द्रव है। भगवान का द्रव रूप, द्रवित रूप गंगा है। परंतु फिर भी अब जबकि हम यहाँ बैठे हुए हैं और अगर हम इच्छा करते हैं कि हमें गंगा जी का दर्शन हो, तो गंगा जी यहाँ नहीं आ सकती, हमें वहां जाना होगा। परंतु यह भागवती गंगा, यह कथा गंगा ऐसी है कि जो जहां जाओ वहां जाएगी। वह गंगा निम्नगा है। निम्नगा यानी नीचे की ओर बहने वाली। यह गंगा तो ऊपर भी आ जाती है। अब कितने माले पर आप बैठे हुए हो, हम सब कितने माले पर बैठे हुए, और यहाँ वो प्रकट हो रही है। भगवान प्रकट करा रहे हैं। यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है, बुलाने वाला हो। साळुंकी मंजुळ बोलत असे वाणी,
बोलविता धनी वेगळच। तो आइए इस कथा गंगा में हम डुबकी लगाए। उस गंगा में डूबने का डर होता है, बोर्ड लगाए रहते हैं, सावधान, यहाँ पानी ज्यादा है, गोता न लगाए। लेकिन कथा गंगा ऐसी है, इसमें जो डूब गया वो तर गया। यहाँ पर कोई धोखा नहीं है। बड़े बड़े मुनियों ने, बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े पंडितों ने, विद्वानों ने श्रीमद् भागवत की गंगा में जमकर गोता लगाया है और एक एक शब्द के कई अर्थ प्रकट कर दिए हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने वाचाल कहा था, वाचाल वाचाल। तो पंडितों ने इसका अर्थ स्पष्ट कर दिया कि वाचा अलम, अलम यानी बहुत हुआ, बस। भगवान कैसे है? वाचा अलम। भगवान कैसे है इसका वर्णन आज तक कोई नहीं कर सका। वेदों ने भगवान के वर्णन करने का प्रयास किया है, लेकिन अंत में क्या कहा है? न इति न इति न इति नेति नेति। फिर उपनिषद आए, फिर दर्शन आए, न्याय है, योग है, सांख्य, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सभी ने यही कहा है कि भगवान का वर्णन, भगवान का स्वरूप बयान करने का, बखान करने का हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी अंततो गत्वा भगवान का स्वरूप पूर्ण स्वरूपेण हम नहीं प्रकट करा सकते हैं। ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। न इति न इति न इति। सभी ने, षट शास्त्रों में भी एक एक कह दिया है। इसलिए मराठी में आरती गाते हैं तो ये कहते हैं कि साही सहा, सहा ही विवाद करता पडले प्रवाही, पडलो प्रवाही नाही, पडले प्रवाही। हे सगळे शास्त्र त्या नेती नेती या प्रवाहात पडले। तो वाचालम, वाचा अलम, यतो वाचा निवर्तन्ते। भगवान का, जहां से भगवान की मर्यादा शुरू होती है, उसके अंदर जाने वाला, मर्यादा के अंदर जाने वाला, यानी भगवान के समीप जाने वाला जो है, जिसने भगवान का अनुभव कर लिया, तो क्या होता है? वो भगवत धाम को जाता है और यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो वापस नहीं आता। तो जो जाकर वापस नहीं आया, अगर कोई जाता है और वापस आता है तो वो बताएगा मैंने भगवान को देखा, भगवान को प्रत्यक्ष, अक्षय ने आंख, भगवान को मैंने प्रत्यक्ष देखा, तो वह उसका स्वरूप बयान कर सकता है। लेकिन किसी ने देखा नहीं, इसलिए भगवान का स्वरूप कोई भी बयान नहीं कर सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए भगवान वाचालम है, वाचालम। देखिए शब्द तो वही है, विद्वानों ने जमकर गोते लगाए इन शब्दों में और अर्थ बदल दिए। मैंने कहा कि ये कौन है? कृष्ण 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 कौन है? इसे पूछो, इस आईडी प्रूफ क्या है इसका? कौन इसकी माँ है, कौन इसका बाप है? कोई कहता है वो ये वसुदेव का पुत्र है, कोई कहता है ये नंदन है, कोई कहता है देवकी इसकी माता है, तो कोई कहता है यशोदा इसकी माता है। तो विद्वानों ने बताया, अरे जो जगत का पिता है उसका कौन पिता हो सकता है? जो जगत की माता है उसकी माता कौन हो सकती है? ये तो अनादि है, ये स्वयंभू है, ये तो अपने संकल्प से स्वयं को प्रकट करवाते हैं। तो एक एक शब्द पर
श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द पर विद्वानों ने जबरदस्त गोते लगाए हैं। इसमें डूबने का कोई डर नहीं है। भले ही कथा कहीं कहीं जरा जड़ हो गई हो तो हम पर भी जड़त्व आ जाता है। उसे हटाने के लिए ये दो डॉक्टर यहाँ पर है। डरिए नहीं, नींद आए भले ही आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसका संस्कार तो होते ही रहता है। बोले कथा कैसी थी, पूछा दूसरे दिन कथा कैसी थी, तो बोले तो कहा सामने वाले ने कि मुझे 3 महीना हो गया, 3 महीने हुए मुझे नींद नहीं कभी, लेकिन कथा में ऐसी जमकर गहरी नींद आई। बहुत अच्छा, कथा इज ट्रीटमेंट, कथा इज ट्रीटमेंट, ये भी कुछ कम नहीं है। तो श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णव का धन है। ये संहिता है या ग्रंथ है? देखिए 3 शब्द है, ग्रंथ है, संहिता है और धन है। संहिता स्त्रीलिंगी है, ग्रंथ पुल्लिंगी है और धन नपुंसकलिंगी है। तो क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ वही है जो हम कहते हैं, त्वमेव माता पिता त्वमेव माता पिता, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। द्रविण का अर्थ क्या होता है? द्रविण का अर्थ होता है धन। यही हमारा धन है, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। तो यह श्री कृष्ण भगवान का वांग्मय विग्रह है। विग्रह शब्द जानते हो? नहीं जानते? शिक्षक होने के, मूलतः शिक्षक होने के नाते मुझे ऐसी आदत है कि एक एक शब्द स्पष्ट करा दे। देखिए, जब विराट दर्शन दिया भगवान ने, तो भगवान के शरीर में से कई विभूतियां निकली, और जब अलग अलग होता है तो उसे विग्रह कहते हैं। विग्रह जब एकत्रित होता है उसे संधि कहते हैं, संधि और विग्रह। तो भगवान का जो शरीर है उसे श्री विग्रह कहते हैं। यह श्रीमद् भागवत शब्द रूपी शरीर है। अगर मैं एक शब्द इसे इस्तेमाल उसका उपयोग करूं तो आपको जरा विचित्र लगेगा, लेकिन विचित्र नहीं है। कलेवर, हम कलेवर यानी प्राणहीन शरीर समझते हैं, ऐसा नहीं। गेहूंची सांडिले कलेवर, भव भ्रमाचा आधार, भव भ्रमाचा आकार, अणुरेडिया ठोकड़ा तुका आकाशा एवढा। इत्तेषा वाङ्मयी पूजा। हम जो ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, इसका वाचन करने जा रहे हैं, जो कथा हम सुनने जा रहे हैं, तो ये भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की वाङ्मयी पूजा है। यह संहिता सबसे पहले श्री नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को कही। 4 श्लोकों में उसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। माया, जीव, संसार और जगत, 4 श्लोकों में 4 बातों की कहानी है यार इसमें। और फिर श्री व्यास जी ने नारद जी के कहने पर इस चतुश्लोकी को 18,000 श्लोकों में विस्तारित कर दिया। विस्तार करना, इसे